नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम शान। तो दोस्तों, इसके पिछले की वीडियो में हमने चर्चा किया था टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में, यानी मोशंस कितने प्रकार के होती है, कौन कौन सी गतियां होती हैं, उनकी क्या क्या खासियत होती हैं, उसका मैंने इनके पिछले के वीडियो में चर्चा की है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियो ना देखे हों वो प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। तो इसके पहले मैंने क्या क्या बता दिया तो मैं आपको बता दूं। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। जितने भी एसआई मात्रक है, मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, इन सभी के बारे में मैंने आपको इसके पिछले के वीडियो में बता चुका है, ठीक है। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं, हर मूल मात्रक की जो डेफिनेशन होती है, जो विशेषताएं होती है, वो सभी चीजें मैंने बता दिया है। व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं और कितनी इंटरनेशनल पद्धतियां हैं उनके बारे में बता चुका हूं, ठीक है। विराम क्या होता है, गति क्या होता है, गति के टाइपों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं न्यूटन के गति के नियमों के बारे में। न्यूटन साहब ने गति के कौन कौन से नियम दिए हैं, वह नियम क्या कहते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या है। तो दोस्तों, लगातार इस वीडियो को देखते रहिएगा। आप ये वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन चाहे कहीं से पूछे, कैसा भी पूछे, आपसे 100% आंसर बनेगा, ठीक है, ये वादा है मेरा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपन चर्चा करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम सबसे पहले आप समझिएगा न्यूटन साहब का पूरा नाम क्या है। तो उनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने क्या किया था, गति के जो नियम है, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन साहब ने जो अपने गति के सबसे पहले नियम जो दिए थे वो कब दिया था, 1687 में इनकी एक पुस्तक आई थी मैथमेटिया प्रिंसिपिया, ठीक है, मैथमेटिका प्रिंसिपिया, ठीक है, मैथमेटिका प्रिंसिपिया, ठीक है। इन पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, अपने गति के नियमों को प्रतिपादित किया था, यानी लिखा था, दिखाया था लोगों को, ठीक। तो आप समझिएगा सर आइजैक न्यूटन साहब जो 1687 में एक पुस्तक लिखते हैं, क्या, मैथमेटिया प्रिंसिपिया। इसमें उन्होंने गति के नियमों के बारे में क्या किया है, वर्णन किया है। तो आपको हम बता दें, न्यूटन साहब क्या करते हैं, ऐसे गार्डन पे टहलते रहते हैं चर्च के, तो वहां पर सेब का पेड़ लगा रहता है। वो टहलते रहते हैं, अचानक सेब जो है उनके कंधे पे गिरता है, ठीक है, उनके ऊपर गिर जाता है। सेब के पेड़ से क्या होता है, सेब न्यूटन साहब के मतलब शरीर पर गिर जाता है। तो उन्होंने उस चीज के बारे में सोचा, आखिर ये जो पेड़ है, पेड़ से सेब जो गिरा है वो धरातल की ओर क्यों आया, हवा में ही क्यों नहीं रुक गया, पेड़ पर ही क्यों नहीं रहा, या ऊपर कहीं और क्यों नहीं चला गया, वो हमारे ऊपर ही क्यों आया, यानी धरातल की तरफ ही क्यों आया। तो उन्होंने फिर क्या किया, इस बारे में रिसर्च की, कुछ थ्योरीज लिखी और उस थ्योरी को क्या किया है, कुछ नियमों के आधार पर हमारे सामने पेश किए, ठीक है। तो देखिए, ऐसे 3 नियम हैं, ठीक है, मैथमेटिया प्रिंसिपिया में जो गति है, गति के 3 नियम दिए, जिनको हम क्या कहते हैं, गति विषयक नियम, ठीक है, न्यूटन साहब के गति विषयक नियम। तो हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके तीनों नियमों को अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज, सर आइजैक न्यूटन साहब ने 1687 में मैथमेटिया प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में क्या किया था, गति विषयक नियम दिए थे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रथम नियम की। फर्स्ट लॉ जो है प्रथम नियम ये क्या है, ठीक है, प्रथम नियम क्या कहता है। तो जो गैलीलियो साहब थे उनका जो कुछ रिसर्च थी उसी को उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, अपने शब्दों में पेश किया, ठीक है। गैलीलियो साहब के निष्कर्षों को ही उन्होंने गति के पहले नियम में पेश किया, ठीक है। जो पहला नियम वो क्या है, तो आप एक चीज समझिएगा, पहला नियम क्या कहता है। गति का पहला नियम, न्यूटन साहब के गति का जो पहला नियम है वो कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी,
या अगर एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही हो तो उसी चाल से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए और उसके गति में परिवर्तन ना कर दिया जाए या उसकी स्थिति में परिवर्तन ना कर दिया जाए। ये डेफिनेशन आपको फेयर पे लिखनी है, ठीक है, नोट्स पर लिखनी है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। यदि कोई ठीक है, तो आप देखिएगा जो न्यूटन साहब का पहला नियम है वो क्या कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, यानी अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई अवस्था में ही रहेगी, या अगर एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह उसी चाल से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना कर दे। ठीक है, उसकी स्थिति में परिवर्तन ना कर दे, ये क्या कहता है, गति का पहला नियम। ठीक है, गति का पहला नियम। ठीक, इसके बारे में मैं समझा दूं। जैसे अगर क्या है, आप मान लीजिए अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है, आप कुर्सी में बैठे हैं तो आप बैठे ही रहेंगे जब तक कि मैं आपको धकेल ना दूं या हिला ना दूं। ठीक है, तो आप कुर्सी में अगर बैठे हैं तो आप बैठे रहोगे। अगर कोई सीधी सड़क है, ठीक है, कोई सीधी सड़क है और इस पर क्या है, कोई आदमी एक समान चाल से जा रहा है तो एक समान चाल से ही चलता रहेगा जब तक इस पर कोई ठोकर ना मार दे, पीछे से धक्का ना दे, है ना। या फिर आदमी की जगह आप कार लिख सकते हो। अगर कोई कार जो है, ठीक है, कोई कार जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सीधे रेखा में चल रही है तो वो इसी रफ्तार में चलती रहेगी जब तक कि कोई आके या तो सामने से न लगा दे कोई बल या पीछे से ना कोई ठोकर मार दे न सामने से, तो उसकी चाल क्या रहेगी, नियत रहेगी। कहने का मतलब है अगर कोई चीज अपनी वर्तमान स्थिति पर है तो वह उसी वर्तमान स्थिति पे बनी रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल लगा ना दिया जाए उस पर। ठीक है, बाह्य बल जैसे ही लगेगा उसकी स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि आप अपने पढ़ने के टाइम पर बिस्तर में सो रहे हो और अचानक से पापा जी आ जाएं तो आप देखोगे पापा आ गए तो आप क्या करोगे, सीधे उठ के भागोगे, है ना, कि यार पढ़ने बैठना है, नहीं तो मार पड़ेगी। तो पापा का आना वो एक बाह्य बल है, बाह्य कारक है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। ठीक, तो पहला नियम क्या कहता है, ये चीज आप लोग फेयर पे लिखिएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब समझिएगा इस चीज से आपको क्या समझने को मिला, अगर वह स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, एक समान चाल से चल रहा है, एक सीधी रेखा में एक समान चाल चल रहा है, चलता रहेगा। यानी कि किसी भी वस्तु की, आप इसको अलग से लिखिएगा, स्टार बना के कहीं पे लिखेगा, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में, ठीक है, ये चीज लिखिएगा, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति का मतलब क्या होगा, या तो स्थिर अवस्था हो, ठीक है, स्थिर अवस्था हो, या एक समान चाल से चल रहा हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी, या तो रुका हुआ हो, ठीक है, स्टेचू हो, स्थिर अवस्था में हो, या एक समान चाल चल रहा हो, तो दोनों ही उसकी क्या होगी, प्रारंभिक स्थिति। तो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में स्वतः ही कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कोई भी परिवर्तन स्वतः ही नहीं होता। तो आप एक चीज समझिए, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में स्वतः ही कोई परिवर्तन नहीं होता कि अगर कोई बैठा है तो अपने आप उठ जाएगा, अपने आप कभी नहीं उठेगा, मतलब उस पर कुछ न कुछ बाह्य बल लगाना पड़ेगा, कुछ कारण उत्पन्न करना पड़ेगा। तो स्वतः ही परिवर्तित नहीं होता इस गुण को, ठीक है, इस गुण को नाम दिया गया क्या, ठीक है, इसको लिख लीजिए, स्वतः ही कोई परिवर्तन
न होने के गुण को जड़त्व यानी कि इनर्शिया, जड़त्व नाम दिया गया। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु हो उसकी प्रारंभिक स्थिति में स्वतः ही परिवर्तन नहीं होता, स्वतः ही परिवर्तन नहीं होता, और इस वस्तु के इस गुण को हमने नाम क्या दिया है, जड़त्व यानी कि इनर्शिया। ठीक है, यानी कि इनर्शिया। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण चीज आप समझिएगा, ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स पे जरूर लिख लीजिएगा, स्टार बना के लिखिएगा, स्टार बना के लिखिएगा, पहला स्टार बना के लिखिएगा। देखिए, प्रथम नियम को, न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व के बारे में अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। दूसरी चीज आप स्टार बना के लिखिएगा, प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, और बल की परिभाषा क्या होती है, ये चीज आप लिख लीजिए। बल होता क्या है, तो आप देखिएगा, बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन ला दे। ठीक है, बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन कर देता है। यानी अगर कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो उस पर कोई बाह्य बल लगा दो, बाह्य बल लगा देने, कोई बाह्य कारक काम कर दे उस पे, वो चीज गिर सकती है ना, आगे बढ़ सकती है, विस्थापित हो सकती है। तो यहां पर जो बाह्य कारक है, जो बाह्य बल है, वो किसके बारे में बता रहा है, बल के बारे में। यानी कोई बाहर से फोर्स लग रही है, अंदर से नहीं। ठीक है, अगर कोई कार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो वो चलती रहेगी, वो उसका जड़त्व अवस्था है। लेकिन पीछे से कोई दूसरी कार आके उसको ठोक दे तो वो बाह्य बल लगा दिया। तो प्रथम नियम से हमको क्या मिलता है, बल की परिभाषा भी मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, तो आप जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे लिखिएगा। सबसे पहले न्यूटन का पहला लॉ लिखेंगे, न्यूटन की गति का पहला नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, यदि एक समान चाल से चल रही है तो वह उसी चाल से चलती रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसकी प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन ना कर दिया जाए। इसके बाद स्टार बना के आपको क्या लिखना है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में स्वतः ही परिवर्तन ना होने के गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक, इसके अलावा आप लिखोगे न्यूटन का जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। प्रथम नियम से हमको बल की परिभाषा भी मिलती है। बल की परिभाषा तो अभी आप फिलहाल आप ये लिख सकते हैं, इसके बारे में जब हम बल के बारे में, फोर्स के बारे में पढ़ाएंगे ना, तो आगे उसके बारे में और अच्छे से डेफिनेशन, हर चीज हम उसको समझाएंगे। तो बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन ला देता है। आप इसको लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद आपको सीधे देखना है क्या, उदाहरण। ये उदाहरण आपको हमेशा, उदाहरण ही आपको सबसे पहले पढ़ना है। देखिए, आपको बता दूं, फिजिक्स में जितने ज्यादा उदाहरण आप सॉल्व करेंगे उतना आपको फिजिक्स अच्छे से बनेगी। ठीक है, ठीक। तो देखिए, अब अपन उदाहरणों पर चर्चा करें। सबसे पहले उदाहरण चर्चा करते हैं, फिर जड़त्व के बारे में और समझेंगे ना। प्रथम नियम का जो पहला उदाहरण है तो आप समझेंगे, जैसे आप लोग गाड़ी पे, आप कार हो गया, बस हो गया, ट्रेन है, इन पे आपने सवाल, मतलब आप ट्रेवल जरूर किए होंगे। जब आप ट्रेन चलती रहती है तो आप ऐसे बैठे रहते हैं, चलती हुई गाड़ी अचानक से ब्रेक मिल जाए, आप आगे की ओर झुक जाते हैं, जिस ओर गाड़ी जाती रहती है इंसान उसी ओर झुक जाता है। ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है, रुकी हुई गाड़ी में जैसे हम पीछे बैठे रहते हैं, जैसे बाइक को अगर आप चला रहे हैं, पीछे आपके साथ कोई बैठा है, अचानक से आपने बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी, पीछे वाला पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पे बने रहना चाहता है। फिलहाल आप ये समझिएगा उदाहरण के बारे में, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुक
जाने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण आप इसी का लिखिएगा, मैं बोर्ड में नहीं लिख रहा हूं। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने से व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, पीछे की ओर झुक जाता है, यानी वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में रहना चाहता है। ठीक, इसके अलावा आप लिखोगे कंबल को, जब अपन देखते हैं कंबल को ऐसे रस्सी पे ऐसे लटका देते हैं, या फिर 2 लोग 3 लोग पकड़ लेते हैं, फिर अपन उसको डंडे से झाड़ते हैं। डंडे से झाड़ते हैं तो क्या होता है, उसके जो कण हैं वो गिर जाते हैं, रेत डस्ट जो भी रहता है वो उससे अलग हो जाते हैं। अभी सभी उदाहरणों को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको उदाहरण बता रहा हूं, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। ठीक है, धूल के कण झड़ जाते हैं। इसी प्रकार तीसरा आप देख सकते हो, दरी को तेजी से खींचा जाए तो उस पर खड़ा व्यक्ति गिर जाता है। ठीक है, चौथा उदाहरण आप देख सकते हैं, वैसे 1 2 3 4, ठीक है 5 हो गए हैं। एक और है जो आपने कार वाला लिखा है, अचानक से गाड़ी चलने पर पीछे झुक जाता है। हाँ, इसके अलावा आप देख सकते हो, पेड़ की टहनियों को हिलाने पर फूल या फल जमीन की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, ये आपके उदाहरण है। अब अपन चर्चा करते हैं एक एक उदाहरण पर। ठीक है, एक एक उदाहरण को अच्छे समझते हैं। तो दोस्तों, अपन ने ये सभी उदाहरण को देख लिया, आप इसको दिमाग में रट लेना है। अब इन उदाहरण को आपको बिल्कुल समझना है कि ये पहले ही नियम के उदाहरण क्यों हैं। ठीक है, ये जो उदाहरण मैंने लिखा है वो पहले ही नियम के उदाहरण क्यों है, दूसरे क्यों नहीं, तीसरे क्यों नहीं, तो आप समझिएगा। आपको मैंने अभी अभी बताया, न्यूटन के पहले नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। अब जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का मतलब होता है अपनी प्रारंभिक स्थिति में बने रहने का प्रयास करना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूं तो मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं आपके सामने खड़े होने का। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कुर्सी में बैठा है तो वो बैठे रहने का ही प्रयास करेगा, कोई उसको उठाता रहेगा तो मैं नहीं उठने वाला, वो उसका जड़त्व है। ठीक है, अगर पंखा सीलिंग पे लगा है तो वो सीलिंग पर लगा मतलब वो अपनी जड़त्व अवस्था में है, जब तक हम उसको खींच के उस पर लटक ना जाए, नोच ना ले, खोल खा ना डाले। ठीक है, वो उसकी अपनी पोजीशन होगी। ठीक है ना, तो कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहती है वह उसकी जड़त्व अवस्था होती है। ठीक है, अगर कोई आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है तो वो उसकी जड़त्व अवस्था है। ठीक है ना, तो सिंपल चीज, जड़त्व का नियम का मतलब क्या होता है, जो कोई भी वस्तु है वह अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहने का भरपूर प्रयास करती है। वर्तमान स्थिति में बने रहने का, अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। ठीक है, ये वो अपना प्रयास जरूर करेगी। तो देखिए, पहली चीज, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुक जाने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। इसका क्या मतलब है, तो आप समझिएगा, जब गाड़ी रहती है, गाड़ी पर कोई सवार बैठा हुआ है, गाड़ी है, गाड़ी पर कोई सवार बैठा है और गाड़ी आगे बढ़ती है, तो जो गाड़ी का वेग होगा, सवारी उसके ऊपर बैठे होने के कारण व्यक्ति का भी वेग वही हो जाता है। अगर रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है तो उस पर बैठे व्यक्ति का भी जो स्पीड होगी वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। अब सोचिए, व्यक्ति और गाड़ी दोनों 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, लेकिन अचानक गाड़ी ने ब्रेक मार दिया। ठीक है, ब्रेक मार दिया और वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, पर व्यक्ति तो आगे बढ़ रहा है उसी स्पीड से। इसी कारण क्या होता है, जब गाड़ी ब्रेक मार देता है तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, गाड़ी आगे जाती रहती है और अचानक ब्रेक लग जाता है तो आदमी अपनी स्पीड नहीं कम कर पाता, वो क्या हो जाता है, आगे झुक जाता है, वो आगे की ओर झुक जाता है।
ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि वो गतिज अवस्था में है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर आप दूसरी चीज को समझो, इसको मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है और यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक, और एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है हैंडल पकड़े गाड़ी चलाते हुए। जब ये गाड़ी चल रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो आप एक समझिएगा, ये गाड़ी है और गाड़ी पर आदमी है, तो ये जो गाड़ी को टच करने वाला भाग है जिस पर हम बैठते हैं, हमारे निचला भाग जो गाड़ी की सीट पर होता है, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा, हमारी सीट को टच कर रहा है हमारा ये वाला हिस्सा, कमर वाला हिस्सा। गाड़ी आगे चलती रहती है तो हम भी आगे चलते रहते हैं, अचानक गाड़ी रुक गई तो हमारा ये जो निचला हिस्सा है जो गाड़ी के संपर्क में है वो गाड़ी के साथ साथ रुक जाएगा, लेकिन जो ऊपर हवा में है वो नहीं रुक पाता, तो हम कहाँ आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक, यही कारण जिस जस्ट अपोजिट है, गाड़ी रुकी हुई है, अचानक से एक्सीलेटर कर दिए, गाड़ी आगे बढ़ गई, हमारा निचला हिस्सा गाड़ी के संपर्क में है तो वो आगे की ओर भाग गया, और हमारा जो हवा वाला हिस्सा वो वहीं रुकता है, वो पीछे की ओर हो जाता है, यानी अपनी प्रारंभिक स्थिति में बने रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे हो गया। ठीक है, इसी प्रकार कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। आप कंबल को ऐसे लटकाइएगा, उस पे धूल के कण क्या है, बैठे रहते हैं। आपने डंडे से मारा उस पर तो कंबल पीछे हट गया, लेकिन धूल के कण अपनी ही स्थिति में रहे। अब जब कंबल पीछे चला गया तो डस्ट जो होगी नीचे गिरेगी। तो यही कारण होता है, जब कंबल को डंडे से पीटा जाता है तो कंबल पर तो बल लग गया तो वो चला गया दूर, लेकिन जो डस्ट के कण होते हैं वो उससे अलग हो जाते हैं, यानी डस्ट के कण वहीं के वहीं रुक जाते हैं, है ना। अगर जैसे मैं इस पर ये ऐसे रखा हूं, अचानक हाथ का हटा लूं तो ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि ये तो इस पर टिका है। सरफेस जैसे हटा ये नीचे जाएगा, क्योंकि अपने स्थान पर बने रहने का प्रयास करेगा। अगर मैं इसको लिए आगे जाऊंगा, हिलाऊंगा तो ये टिका रहेगा। ठीक है, तो कंबल को हमने डंडे से पीटा तो कंबल कहां चला गया, दूर, और डस्ट के कारण वहीं गिर गए। दरी को तेजी से खींचे जाने पर उस पर खड़ा व्यक्ति क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई दरी है, ठीक, एकदम कोने पर किसी व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा कर दिए और कोई व्यक्ति क्या करता है, इस दरी को यहाँ से तेजी से झटके से खींचा तो इसके पैर जो यहाँ पर सरफेस पे है, जो दरी पर है, वो क्या करेगा, दरी के साथ साथ इसका ये जो पैर है पीछे की ओर जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति क्या रहेगा, अपनी पोजीशन को बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो जब पैर उसके आगे चलेगा तो व्यक्ति कहाँ गिर जाएगा, क्योंकि वो अपनी जड़ को बनाए रखने के चक्कर में क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक, इसी प्रकार पेड़ की टहनियों को हिलाने पर फूल फल जमीन से गिर जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये पेड़ की शाखा है और ये उस पर पेड़ लगा है, तो अगर मैं पेड़ को ऐसे से हिलाता हूं तो ये जो फल लगा है, मान लीजिए ये जो फल है, फल अपनी जड़ अवस्था में ऐसे रहेगा। पेड़ को मैंने ऐसे निकाला, डाली को मैंने झटके से खींचा तो ये तो आगे चली गई, क्योंकि ये इसकी जो भी इसमें प्रॉपर्टी होगी, गुण होगा, तनाव होगा, ज्यादा मजबूत होगा, वो इसमें आगे की ओर चला गया। तो फल जो रहेगा अपनी पोजीशन में बना रह जाता है। अब वो पोजीशन बना रहता है, जैसे ही टहनी से अलग हुई ये नीचे की ओर जाएगा, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो जो फल फूल रहते हैं वो अपनी जड़ अवस्था में बने रहने के चक्कर में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक, अपन ने टहनी को ऐसे ऐसे करके हिलाया, अब वो अपनी पोजीशन पे बने रहना चाहते हैं, वो वहीं पर रुकते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जब टहनी झटके से खींच जाती है तो वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी उदाहरण है किसके, गति के पहले नियम या जड़त्व के। ठीक है, गति का पहला नियम या जड़त्व के। इसके अलावा और उदाहरण आपको अपने से लिखने पड़ेंगे, बुक से आप ढूंढिए और लिखिए। जैसे कि आपको मैं कहूं क्या, मान लीजिए कांच की गिलास है। ठीक है, कांच की गिलास है, ये किससे, पानी से भरी है, और इस पर मैं क्या रख देता हूं, कोई पोस्ट कार्ड रख देता हूं। ठीक है, कोई पोस्ट कार्ड रख दिया हूं और पोस्ट कार्ड पे क्या कर दिया हूं, एक सिक्का रख दिया हूं बीचों बीच। अब पोस्ट कार्ड थोड़ा टाइट है, इसलिए क्या करेगा, सिक्का उसके ऊपर, ग्लास के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, पोस्ट कार्ड के ऊपर। ठीक है, ये चीज आप ऐसे समझिएगा, ग्लास है, ग्लास के ऊपर मैंने पोस्ट कार्ड रख दिया, उसके ऊपर सिक्का रख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर तेजी से ऐसे करके मारूंगा, तेजी से ऐसे करके मार दूंगा, पोस्ट कार्ड क्या होगा, आगे निकल जाएगा, लेकिन सिक्का अपने जड़ अवस्था के कारण कहां, पानी के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, जड़ अवस्था के कारण क्या हो जाएगा, पानी के अंदर गिर जाएगा। तो ये भी एक उदाहरण है कि पानी से भरे ग्लास के ऊपर, पोस्ट कार्ड के ऊपर सिक्का रखने पर पोस्ट कार्ड को जब तेजी से खींचा या हटाया जाता है
तो सिक्का क्या हो जाता है, पानी के अंदर गिर जाता है। तो ये भी उदाहरण आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, चलिए उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। तो जहां पर भी आपको समझ में आए कि वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है, ऐसे उदाहरण गति के पहले नियम के उदाहरण होंगे, ठीक है। कोई भी वस्तु अपनी वास्तविक पोजीशन को, वर्तमान पोजीशन को बनाए रखने का प्रयास करती है तो वह गति का पहला नियम कहलाएगा, पहले नियम का उदाहरण होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं किसके बारे में, थोड़ा सा जड़त्व के बारे में, ठीक है, जड़त्व के बारे में। तो देखिए एक होगा क्या, विराम जड़त्व, और एक होगा क्या, गतिज जड़त्व, ठीक है, ठीक है ना। विराम जड़त्व को आप क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। विराम जड़त्व को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। और इसको हम कहते हैं क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो मैंने आपको जब पहला नियम के बारे में बताया तो मैंने क्या बताया, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, तो वो क्या होगा, विराम अवस्था। विराम अवस्था का मतलब होता है यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, अपने स्थिति को बनाए रखने का भरपूर प्रयास करेगी, ऐसी अवस्था क्या कहलाएगा, विराम जड़त्व। स्थिर अवस्था में बने रहने का प्रयत्न क्या कहलाता है, विराम जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है, ठीक। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है ना, गतिज अवस्था में एक समान चाल चल रही है, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलेगी तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलती रहेगी। तो एक समान चाल से चलते रहने का प्रयास करना, उसका क्या कहलाएगा, गतिज जड़त्व, ठीक है, गतिज जड़त्व। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो उसी चाल से चलती रहेगी। इस गुण को हम क्या कहते हैं, गतिज जड़त्व। अब ये जड़त्व कब खत्म होंगे, जब तक कि कोई बाह्य बल इस पर काम ना कर दे, कोई बाह्य बल इस पर ना आरोपित कर दिया जाए। तो दोस्तों ये था न्यूटन का पहला गति का नियम। आशा करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। न्यूटन के पहले गति का नियम आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। जहां पर भी वस्तु अपनी पोजीशन पे बने रहने का प्रयास करेगी वो गति का पहला नियम होगा, ठीक है। जहां पर भी वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करेगी वह गति का पहला नियम होगा। मैंने डेफिनेशन, एग्जांपल्स सभी आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट टाइप करिए और हम तक अपने कमेंट पहुंचाइए ताकि हम उस पर आपका वीडियो बना सकें, ठीक है, आपके डाउट का वीडियो बना सकें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गति के दूसरे नियम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।